हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अर्थवॉर्म के नर्वस सिस्टम के बारे में। समझेंगे कि अर्थवॉर्म का जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर अर्थवॉर्म का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अभी हम लोगों ने बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का लाइव बैच स्टार्ट किया है, जहां पर हम लोग आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। सारे जो आपके डाउट्स हैं वो रियल टाइम में डाउट्स कंप्लीट होने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट 5 डेज लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो भी हम लेक्चर्स लेंगे उसका रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगा। सॉल्व क्वेश्चंस पेपर हैं, आंसर राइटिंग सेशंस हो जाएगा, लाइव डाउट सेशन हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा अर्थवॉर्म का नर्वस सिस्टम। अगर हम अर्थवॉर्म के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो जो अर्थवॉर्म का जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम कैसा है? वेल डेवलप्ड है। यानी इसके अंदर आपको बेसिकली क्या देखोगे, ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बहुत सारे गैंग्लिया देखने को मिलेगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं वेल डेवलप होते हैं। और ये कंसंट्रेटेड भी होता है, यानी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है, इसलिए ये कंसंट्रेटेड भी है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखना है। सो अर्थवॉर्म का नर्वस सिस्टम क्या है? वेल डेवलप्ड होगा और कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है अर्थवॉर्म का, तो उसके अंदर आपको 3 पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाता है सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप आ जाता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन उसके बाद आ जाता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स या 3 सिस्टम मिलके बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अर्थवॉर्म का नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं उसको समझेंगे, फिर पेरिफेरल, फिर सिंपैथेटिक, इस तरीके से हम सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप इस समय देख रहे हो, ये डायग्राम क्या है? आपका अर्थवॉर्म का नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर आपको एंटीरियर रीजन में आगे की तरफ आपको एक नर्व रिंग देखने को मिल जाएगा, और पोस्टीरियर रीजन में आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नर्व रिंग। ये आपका क्या है? इसको बोलेंगे नर्व रिंग। और उसके अलावा ये जो नीचे आप देख रहे हो, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका? इसी को हमने नाम दिया, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। तो नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलके बेसिकली क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन को डील करेंगे। सबसे पहले नर्व रिंग्स को डील कर लेंगे, फिर उसके बाद जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उसके स्ट्रक्चर्स को डिटेल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नर्व रिंग के बारे में बात करें तो नर्व रिंग के अंदर सबसे पहले क्या जाता है? आपको 1 पेयर सेरिब्रल गैंग्लिया देखने को मिल जाता है। 1 पेयर क्या है? सेरिब्रल गैंग्लिया देखने को मिल जाएगा। और सेरिब्रल गैंग्लिया को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम सुप्रा, तो क्या बोल सकते हैं? सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया भी बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया, गैंग्लिया। ठीक है, या इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं, या जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया, या फिर इसको ब्रेन भी बोला जा सकता है। उसके अलावा आपको सरकम फेरिंजियल कनेक्टिव्स देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में बात करें तो सब फेरिंजियल गैंग्लिया मिल जाएगा। सो बेसिकली नर्व रिंग का फॉर्मेशन कौन कौन करता है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है, आपको जो ये 2 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेरिब्रल गैंग्लिया, या इसी को सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया, या इसी को हम क्या नाम से जान सकते हैं? या इसी को हम ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा इस सुपरा फेरिंजियल गैंग्लिया से इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर निकलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं?
सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, इसको क्या नाम देंगे, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव बोलेंगे। और नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम सबफेरेंजियल गैंग्लिया बोल रहे हैं। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके आपका नर्व रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तीनों स्ट्रक्चर क्या करेंगे, मिलके नर्व रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अब यहाँ पर हम बात करें नर्व रिंग के अंदर, तो पहला स्ट्रक्चर इसका ब्रेन का है, या जिसको हम सेरिब्रल गैंग्लिया या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लिया या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया है, अगर इसके बारे में बात करें तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता दिया कि एक पेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और आपस में क्लोजली यूनाइटेड होता है, यानी आपस में इस तरीके से बहुत क्लोजली ये जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये व्हाइट होता है, पियर शेप स्ट्रक्चर है, पियर का मतलब नाशपाती के जैसा स्ट्रक्चर है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सेरिब्रल या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया बोल सकते हैं, और या फिर इसी को हम ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्ट्रक्चर है आपका ब्रेन, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये डॉर्सल साइड में अगर हम बात करें तो सपोज करो हम कॉकरोच को ऊपर से देखते हैं, मान लेते हैं, सॉरी कॉकरोच बोल रहा हूँ मैं, अर्थवर्म की बात करें तो अगर मैं अर्थवर्म को ऊपर से देखूं, इस तरीके से ऊपर से अगर ध्यान से देखूं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका डॉर्सल पॉइंट होगा, ये डॉर्सल होगा। और नीचे से अगर ध्यान से देखूं मैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका वेंट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। तो जनरली क्या होगा कि अगर हम बात करें तो जो बक्कल कैविटी और जो फेरिंग्स है, उनकी वजह से एक बीच में डिप्रेशन बनता है, गड्ढा बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि ये इसका बक्कल कैविटी है, उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हुआ, उसके बाद ये मान लेते हैं इसका फेरिंग्स है, ये इसका मान लेते हैं फेरिंग्स है, ये जो स्ट्रक्चर है फेरिंग्स है, के अलावा ये मान लेते हैं बक्कल कैविटी है, ठीक है, ये इसका बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी है। तो जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में ये जो डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, ये जो डिप्रेशन बन रहा है, इसी डिप्रेशन के अंदर आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर फंसा हुआ होता है, या यहीं पर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये कहाँ पर होगा, डॉर्सल साइड में होगा। ये स्ट्रक्चर कहाँ पर होगा, आपका डॉर्सल साइड में होगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि जो आपका सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया या जिसको आप ब्रेन बोल रहे हो, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये डॉर्सल पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, या डॉर्सल साइड प्रेजेंट होगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के डिप्रेशन के बीच में प्रेजेंट होता है। और स्पेशली बात करें तो ये जो अर्थवर्म है इसके थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा, अर्थवर्म के थर्ड सेगमेंट में, ठीक है। फ्लो में मेरे से बार बार कॉकरोच निकल जा रहा है, तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जस्ट अभी हमने कॉकरोच वाला लेक्चर कंप्लीट किया है। सो फ्लो में वो मेरे से निकल जा रहा है। सो कहीं पर गलती से कॉकरोच निकल जाए तो उसको प्लीज अवॉइड कर लीजिए, उसकी जगह पे आपको अर्थवर्म करना है, ठीक है। सो बेसिकली मैं ध्यान रखूंगा, बट अगर कभी गलती से अगर निकल रहा है तो प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो ब्रेन है, ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, और आपका बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के डिप्रेशन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि अगेन एक पेयर आपको थिक तरीके से थिक सरकम या फिर बोल सकते हैं पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव देखने को मिलता है। तो ये जो सरकम फेरेंजियल या इसको हम पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव बोलते हैं, इसका काम क्या होगा कि ये जो सुपराफेरेंजियल जो गैंग्लिया है उसको सब फेरेंजियल गैंग्लिया से कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम कनेक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, थिक स्ट्रक्चर है जिसका काम ब्रेन को सब फेरेंजियल गैंग्लिया से कनेक्ट करने का काम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपके, ये जो फेरिंग्स है इसके लेटरल साइड में चलता है। लेटरल जैसे ये बीच में मान लो ये स्ट्रक्चर, और ये इसके क्या है, दोनों साइड में चलेंगे। तो इस तरीके से इधर तो ब्रेन हो जाएगा, इधर ये वाला जो स्ट्रक्चर ब्रेन है, ब्रेन से इस तरीके से निकलेगा ये जो स्ट्रक्चर, ये ब्रेन से निकलने वाला स्ट्रक्चर है, इसके लेटरल साइड में प्रेजेंट है। तो जब लेटरल साइड में प्रेजेंट है तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये तो कहाँ प्रेजेंट होगा कि पेयर ऑफ थिक स्टाउट सरकम पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव अराइजेस फ्रॉम लेटरल पॉइंट embracing the pharynx meeting ventrally in a pair of fused subpharyngeal ganglia। इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे की तरफ जब जाता है तो नीचे में वेंट्रल साइड में, ये तो डॉर्सल अभी बता ही दिया था, नीचे जो वेंट्रल साइड में किससे जाके मिलता है कनेक्टिव, आपके सब फेरेंजियल गैंग्लिया से मिलता है। और ये भी कौन से सेगमेंट में होता है, आपके
फोर्थ सेगमेंट में होता है, तो ये ध्यान रखना है, सेगमेंट नंबर 4 सेगमेंट से आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो सब फेरेंजियल गैंग्लिया है, सब फेरेंजियल गैंग्लिया के ही पोस्टीरियर एंड से आपका वेंट्रल नर्व कोड निकलता है और ये बिल्कुल मिड लाइन से होता हुआ बिल्कुल ये जो आपका अर्थवर्म है इसके लास्ट एंड तक या एंड पॉइंट तक जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सरकम फेरेंजियल गैंग्लिया, सरकम फेरेंजियल, उसके बाद ये क्या सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया, उसका सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव, और जो ये सब फेरेंजियल गैंग्लिया है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके आपके नर्व रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फेरिंग्स कहाँ बन, ये जो नर्व रिंग है कहाँ बनता है, फेरिंग्स के अराउंड ही बनता है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज हमें ये लेक्चर बेसिकली इस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज हमारे साथ एक मिसहैपनिंग हो गई है, और वो मिसहैपनिंग ये है कि हमारा जो CPU था जिसके थ्रू हम वो जो डिजिटल पैनल पे रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से फूक गया है। तो कुछ समय के लिए हमें इसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। आई होप आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में। ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहाँ से एक्सटेंड होगा, अभी हमने देखा जो सब फेरेंजियल जो गैंग्लिया है वहां से ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये स्लाइट एनलार्जमेंट स्ट्रक्चर है गैंग्लिया का, हर सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। और ये बेसिकली कहाँ से प्रेजेंट होता है, सब फेरेंजियल गैंग्लिया से एक्सटेंड होकर पूरा पोस्टीरियर एंड तक जाएगा, मिड लाइन से होता हुआ, ठीक है। मतलब कि सपोज करो कि ये मेरे पास एक अर्थवर्म है, ठीक है। अर्थवर्म की बॉडी का ये मिड लाइन है, ठीक है। और ये फोर्थ सेगमेंट में आपका सब फेरेंजियल गैंग्लिया था, तो सब फेरेंजियल गैंग्लिया के पोस्टीरियर एंड से इसी मिड लाइन के ऊपर इस तरीके से वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकल के जाता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। यूजुअली अगर हम बाहर से देखें तो बाहर से जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये देखने में हमें एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम इसका TS काट के देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बेसिकली जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है 2 कॉर्ड से मिलके बनता है, ठीक है। और इसमें 2 कॉर्ड कौन से होते हैं, एक राइट कॉर्ड होगा और एक लेफ्ट कॉर्ड होगा। जब ये राइट और लेफ्ट कॉर्ड आपस में मिलते हैं तब जाके एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है हर सेगमेंट में जाके, जैसे सपोज करो ये जो अर्थवर्म है इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, तो हर सेगमेंट में ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये थोड़ा सा फूल जाता है, इस तरीके से इसके अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है हर सेगमेंट में, ठीक है। इस तरीके से सेगमेंट में स्वेलिंग आ जाती है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेगमेंटल गैंग्लिया। इसको क्या बोलेंगे, इस स्वेलिंग को सेगमेंटल, को बोलेंगे सेगमेंटल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इसको सेगमेंटल गैंग्लिया बोलेंगे। तो जो सेगमेंटल गैंग्लिया है, अगर हम बेसिकली वेंट्रल नर्व कॉर्ड का यहाँ पे अगर हम TS काटे किसी दूसरे पॉइंट पे तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर हम सेगमेंटल गैंग्लिया वाले पार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर क्या है, जो राइट और लेफ्ट कॉर्ड है उनके बीच में फ्यूजन देखने को मिल जाता है, लेकिन उससे ऊपर सेगमेंटल गैंग्लिया को छोड़ दे तो उससे ऊपर हमें फ्यूजन देखने को नहीं मिलता। दोनों जो कॉर्ड हैं वो अलग अलग दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों कॉर्ड हैं, ये दोनों कॉर्ड ये आपस में फ्यूज होते हुए दिखते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी चीज को मैंने लिखा है कि जो सेगमेंटल गैंग्लिया है वो रिप्रेजेंट बाय द फ्यूजन ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, यानी ये पेयर ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन से देखने को मिलता है, और ये सेगमेंटल रीजन में ही देखने को मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर हम ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उसका हिस्टोलॉजी देखें, हिस्टोलॉजी का मतलब कि उसके टिश्यूज की स्टडी करें या टिश्यू लेयर्स को देखें कि कौन कौन सा टिश्यू लेयर उसके अंदर बना हुआ है, तो आप पाओगे कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर वो पेरिटोनियम की बनी होती है, यानी विसरल पेरिटोनियम की सबसे ऊपर लेयर होगी। उससे जस्ट वाली जो नीचे वाली जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी होती है। तो नीचे वाली क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और उससे जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वो आपकी एपिन्यूरॉन कहलाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एपिन्यूरॉन कहलाएगी। ये चीज आपको याद रखना है। और जनरली ये पूरा जो नर्व कॉर्ड है इसके अंदर आपको नर्व फाइबर्स और नर्व सेल्स देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। सो नर्व फाइबर और नर्व सेल्स मिलके ही आपका पूरा नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यही डायग्राम को मैंने बड़ा कर दिया है। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये हो जाएगा आपका सेगमेंटल पार्ट के लिए या सेगमेंटल गैंग्लिया के लिए, और ये सेगमेंट्स को छोड़ने के अलावा है, ठीक है। जहां पर आप देख रहे हो दो अलग अलग कॉर्ड्स देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक राइट और एक लेफ्ट कॉर्ड देखने को मिलेगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है
कि यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड के अंदर 4 आपको जाइंट फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ये जो 4 आपको जाइंट फाइबर्स देखने को मिलता है, और जाइंट फाइबर्स का मेन काम होता है कि जो अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी का सडन कॉन्ट्रैक्शन, अगर सपोज करो बाहर से उसको कुछ ऐसा खतरनाक स्टिमुलस मिलता है जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो जाइंट फाइबर है इनका काम होता है कि बॉडी को सडन कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, ठीक है। जाइंट फाइबर्स का काम क्या होगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जाइंट फाइबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 4 होते हैं, जिसमें से जो ऊपर वाला है इसको बोलेंगे मीडियन फाइबर, ये आपका हो जाएगा मीडियन फाइबर। नीचे वाला हो जाएगा आपका सब मीडियन, ये याद रखना है इसका, सब मीडियन, ये आ जाएगा सब मीडियन। और ये जो 2 हैं साइड वाले, इनको बोल देंगे लेटरल फाइबर्स। ये 2 क्या हो जाएंगे आपके, लेटरल फाइबर्स होंगे, ठीक है। ये जो 2 स्ट्रक्चर होंगे वो लेटरल फाइबर होंगे, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो डायग्राम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो बेसिकली बाहर से हमें देखने में लगता है कि सिंपल सा एक सिंगल स्ट्रक्चर है, बट जब हम इसका टीएस काट के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड 2 कॉर्ड नर्व कॉर्ड से मिलकर बनता है, जिसमें से एक राइट कॉर्ड एक लेफ्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बीच में आपको बहुत सारे नर्व फाइबर्स देखने को मिलेंगे, नर्व सेल्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स है आपको ये नर्व सेल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो सारे नर्व सेल्स हैं वो एक बेसिकली बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर धसे हुए होते हैं, जिसको हम न्यूरोगिलिया बोलते हैं। ये जितने भी नर्व सेल्स और जो नर्व फाइबर्स है ये कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर धसे हुए होते हैं, और इन कनेक्टिव टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोगिलिया बोलते हैं। तो क्या नाम देंगे इनको, नाम देंगे न्यूरोगिलिया। ये नाम भी आपको याद रखना है कि जितने भी नर्व फाइबर्स और नर्व सेल्स है ये बेसिकली इम्बेडेड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, जिसको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो नर्व कॉर्ड है वो कैसा होता है, डबल नेचर का होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर 2 कोर नर्व फाइबर्स होते हैं जो फ्यूज्ड होंगे किसके अंदर, सेगमेंटल गैंग्लिया के अंदर। ये चीज आपको याद रखना है। जो नर्व सेल्स यहाँ पर होते हैं, नर्व सेल्स बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो मोटर न्यूरॉन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपका एसोसिएशन न्यूरॉन हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो जितने भी नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स है बेसिकली क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर धसे हुए होते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोग्लिया बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। के अलावा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 जॉइंट फाइबर्स भी देखने को मिलता है, जिसमें से एक मीडियन होता है, एक सब मीडियन और 2 लेटरल होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये क्या है कि ये अर्थवॉर्म को इनेबल करता है सडन कॉन्ट्रैक्शन, या किसी खतरे का जब उसको आभास होता है तब वो सडन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये तो हमने पढ़ लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद अब जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं या जो नर्व सेल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, वो सभी किसका पार्ट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले जितने भी नर्व फाइबर्स हैं वो सारे मिलके क्या बनाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया से जो निकलने वाले जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनको हम सेरिब्रल गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब बेसिकली सेरिब्रल गैंग्लिया क्या है कि सेरिब्रल गैंग्लिया यहाँ से जो ये आपका सुप्रा या जिसको सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया बोल रहे थे, तो यहाँ से निकलने वाले जितने भी नर्व फाइबर्स हैं वो सारे का सारा क्या बनाएंगे, सेरिब्रल गैंग्लिया बनाएंगे, ठीक है। और इसमें लगभग आपको 8 से 10 नर्व्स निकलते हैं बाहर, ठीक है, जो कि प्रोस्टोमियम और बक्कल चैम्बर को सप्लाई करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये जो कनेक्टिव था सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, या जिसको हम पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव बोल रहे थे, तो वहां से जो निकलने वाले जो न्यूरॉन्स होंगे, जो नर्व्स होंगे, वो बेसिकली वो भी किसको सप्लाई करते हैं, पेरिओस्टियम और बक्कल चैम्बर को सप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था सब फेरेंजियल, जो स्ट्रक्चर था सब फेरेंजियल गैंग्लिया, वहां से निकलने वाले जो न्यूरॉन्स होंगे वहां से बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स होता है जैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट्स को ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर सेगमेंटल गैंग्लियाज की बात करें तो ये जो जितने भी स्वलन स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले ये जितने भी स्वलन स्ट्रक्चर्स हैं इनको सेगमेंटल गैंग्लिया बोलेंगे। तो यहाँ से हर एक सेगमेंट से क्या है, आपको 3 पेयर मिक्स्ड लेटरल नर्व्स निकलते हुए दिखते हैं, जो बेसिकली गट वॉल हो गया, बॉडी वॉल हो गया, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको सप्लाई देते हैं। यानी हर सेगमेंटल गैंग्लिया से क्या है, आपको
3 पेयर नर्व्स देखने को मिलते हैं और ये बेसिकली गट वॉल, बॉडी वॉल और जितने भी दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक नर्व प्लेक्सिस होता है, ठीक है। नर्व प्लेक्सिस का मतलब कि न्यूरॉन्स का जाल, ठीक है। नर्व प्लेक्सिस को आप बोल सकते हो कि इट इज नथिंग बट द जाल, ठीक है। जाल होता है नर्व सेल्स का, जो कि आप देखोगे कि अर्थवर्म के एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो नर्व प्लेक्सिस है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव से। पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव यानी इससे कनेक्टेड होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो अर्थवर्म के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसके मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो जनरली जो अर्थवर्म है उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे, अगर हम बात करें तो सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, एफरेंट फाइबर्स की मदद से, जितने भी जो एफरेंट फाइबर्स हैं, एफरेंट फाइबर्स की मदद से जो बाहर में होने वाले जो चेंजेस हैं, जो स्टिमुलाई है, उसको रिसेप्ट करेंगे और रिसेप्ट करने के बाद इसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड तक लेके जाते हैं, ठीक है। अब वेंट्रल नर्व कॉर्ड से ही क्या होगा कि एक स्टिमुलस जनरेट होगा जिसको हम मोटर इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी एफरेंट की मदद से तो बाहर से जो होने वाला स्टिमुलाई है वो नर्व कॉर्ड तक आएगा और नर्व कॉर्ड से ही यहाँ से एक मोटर फाइबर निकलेगा जो कि स्टिमुलस लेके जाएगा, ठीक है। और लेके जाने के बाद जो भी बॉडी कॉन्ट्रैक्शन करवाना है या कुछ भी करना है वो जाके उसके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये जो सेंसरी और ये जो मोटर है, ये आपका सेंसरी स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है मोटर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। अब इस सेंसरी और मोटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर एक फाइबर और प्रेजेंट होता है या एक न्यूरॉन और प्रेजेंट होता है जिसको हम एडजस्टर मसल बोलते हैं या एडजस्टर न्यूरॉन बोलते हैं। ये दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी होगी, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और रैपिड रिस्पॉन्स के लिए अगर सपोज करो कि बॉडी के अंदर रैपिड रिस्पॉन्स की जरूरत है, तो अभी मैंने आपको बताया था जो 4 जॉइंट फाइबर्स होते हैं, वो 4 जॉइंट फाइबर्स क्या करते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, सडन मूवमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शंस करवाने का काम करवाता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।